बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो 6.3 है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ है, हम अर्थमेटिक मीन्स निकाले हैं। अगर एपी में की 3 टर्म्स मौजूद हो तो जो बीच वाला टर्म होता है वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सपोज कर लो ये ए, कैपिटल ए और बी, अगर ये सपोज कर लो हमारे पास 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स है, तो चूँकि ये ए पी में है तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस हम कहते थे कि क्या होगा, ए माइनस ए, कैपिटल ए से ए सब्ट्रैक्ट होगा, इसको 1 का नाम दे दो, और दूसरा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बी माइनस ए होगा। तो चूँकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम d1 को इक्वल रखेंगे d2 के, तो हमारे पास a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए को हम उधर ले जाते हैं कैपिटल को, और जो स्मॉल ए है हम उसको राइट पे ले आते हैं। तो ये आपके पास 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो a हमारे पास आ जाता है b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है दो टर्म्स के दरमियान। ठीक है, b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको यूज़ करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, हमें a भी गिवन होंगे, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल भी गिवन होंगे, उसको हम ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब चलते एक्सरसाइज के सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, और हम कोशिश करेंगे कि इस आज की वीडियो में हम 6.3 को कंप्लीट सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक बिटवीन 300√5 एंड 500√5, यानी कि हमें ये स्मॉल बी गिवन है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल टू है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इसको आप 300√5 प्लस 500√5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 5 में 8 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है 800√5 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 8 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 400√5 हमारा आंसर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमने इसको ऐड किया और 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन होता है कि ये 8 कैसे हुआ, तो आप इसको ये मान लो अगर 3x लिखा होता और 5x लिखा होता तो 3x प्लस 5x कितना हो जाता है 8x। तो इसी तरह रूट को भी आप x मान लो, 3x प्लस 5x 8x। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका एक पार्ट और हम कर लेते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें जो हमारे पास a गिवन है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर है, एंड जो हमारे पास b है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है, जस्ट इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों को। ये a है ये b है, तो ऐड कर लो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए इसमें से x और x क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 प्लस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 के साथ क्या हो जाता है कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाती है। तो इसका पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट 8 करो और 2 पर डिवाइड करो तो हमारा आंसर आ जाता है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम करें। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 5 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो फाइंड करें ए बी को। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। अगर 5 8 अर्थमेटिक मीन्स है तो इसका मतलब है ये दरमियान में आएंगे ए और बी के, ए और बी के किस में आ जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे। दो अर्थमेटिक मीन्स है ये ए और बी के, तो इसको हम बड़े सिंपल मेथड से करेंगे। इसको हम कैसे, देखिए इसका डी, चूँकि यह ए पी है अर्थमेटिक मीन है, तो इसका सपोज कर लो d1 जो है 5 माइनस ए होगा, जो d2 है वो आपके पास होगा 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो जाएगा, और जो d3 है हमारे पास वो है b माइनस 8। तो हमने d1 d2 d3 ले लिए, 3 हमारे पास d आ गया। अर्थमेटिक में चूँकि हमें पता है कि डीज सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो पहले हम d1 इक्वल टू d2 रख लेते हैं। कोई से भी दो आप रख सकते हैं, मैंने d1 d2 रखा है, तो ऐसे 5 माइनस ए इज इक्वल टू d2 क्या है हमारे पास 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ए, 3 को उधर ले गया हूँ, ए को इधर ले आए, तो 5 में से 3 जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब हम d2 और d3 को, ठीक है, d2 को इक्वल रख लेते हैं d3 के, d2 इक्वल टू d3 रखेंगे
तो D2 तो हमारे पास 3 है और D3 हमारे पास क्या है B माइनस 8, तो 8 को उस तरफ ले जाते 3 प्लस 8 इज इक्वल टू B, तो 11 इज इक्वल टू B। तो हमने A B फाइंड आउट कर लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको एक और मेथड से भी किया जा सकता है। इसको A1 मानो, इसको A2 A3 A4 जो AP के सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं A1 A2 A3 4, उस तरह भी किया जा सकता है। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम चूँकि उसको A1 A2 A3 मेथड से करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बहुत ईजी है तो आप इस क्वेश्चन के लिए ये फॉलो करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 3 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि 3 4 5 6 चारों के चारों बिल्कुल इजी है। उसमें से फिर ये वाला मैंने चूज़ किया क्योंकि इसमें से थोड़ा सा हम डी करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो जिस तरह मैं ये क्वेश्चन करूँगा सेम आपने 3 4 5 6 ट्राई करने हैं तो बड़े इजीली उसका आंसर आ जाते हैं। इसमें आप जो कहते हैं फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स। अब अर्थमेटिक मीन्स को एक चीज़ याद रखो, हमेशा हम कैपिटल A लिखते हैं, ठीक है। तो 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √2 12 ओवर √2, यानी कि √2 के 4 अर्थमेटिक मीन्स। A1 नाम दे देता हूँ, A2, ठीक है, A1 A2 A3 और A4 और एंड पे हम 12 ओवर √2, ठीक है। इन दो नंबर्स के दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन्स है। कितने हैं? 4। तो अर्थमेटिक मीन्स को हम कैपिटल A कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4 लिखते हैं। इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन है, पांचवा है, छठा है, उसमें किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है। तो अगर वो कहे 7 है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 आप अर्थमेटिक मीन्स ऐड कर दे और उससे पहले ये और उसके बाद में जो भी वो नंबर देगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको लिखने के बाद जो मैं सजेस्ट करता हूँ, आप इसको भूल जाओगे, आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो। आप सिंपल इसकी नंबरिंग करो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, ये A5 और ये A6 है। यानी जिस तरह चूँकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने किया होता है 6.2 एक्सरसाइज, तो इस तरह हमारे लिए बड़ा आसान होता है, हम टर्म्स नंबर सीक्वेंस के निकाल सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई A1 A2 A3 था, उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब जब हमें अर्थमेटिक मीन सॉल्व अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमें A1 और D चाहिए। तो A1 तो हमें पता है, A1 क्या है जी? A1 इज इक्वल टू √2 है, A1 आ गया। और D के लिए स्टूडेंट सबसे एंड पे टर्म नंबर याद रखिए क्या है? A6 बन रहा है। तो D के लिए इन चारों क्वेश्चन में, तीसरे चौथे पांचवें और छठे में, चारों में आखिरी वाले टर्म को हम यूज़ करेंगे, वहाँ से हम D निकालेंगे, ठीक है। दो ही चीज़ें चाहिए, A1 तो गिवन होगा हर एक में और D निकालने के लिए हम आखिरी टर्म यूज़ करेंगे। तो आखिरी टर्म क्या है? A6, और A6 का फार्मूला क्या होगा? A1 + 5D। ये उस फार्मूले से, n वाले फार्मूले से यहाँ पे 6 हो तो 5 लिखते हैं, ठीक है, यानी कि 6 - 1 तो ये आपके पास आ जाता है। अब A6 की वैल्यू क्या आती है? 12 ओवर √2 और A1 हमारे क्या आती है? √2 + 5D। तो √2 को उधर ले जाते हैं, 12 √2 - √2 इज इक्वल टू 5D। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का सबसे इजी तरीका है आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब इनको मैं आपस में करूँगा तो √2 आ जाएगा, क्रॉस करूँगा तो 1 12 12 माइनस √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 स्क्वायर जो है कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 5D। ये 10 ओवर √2 5D आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये 5 जो है उसके साथ कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा? 2। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, मतलब अब हम D की वैल्यू जो है A1 हमारे पास आती है √2 और D हमने निकाला 2 ओवर √2। अगर आप D को इस तरह छोड़ देते हो तो जो पीछे आंसर है उस तरह के क्वेश्चन नहीं आपसे सिंप्लीफाई होके आ रहे होते। तो उसके लिए क्या करें कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। कैसे? देखिए, इस 2 को मैं √ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि √ स्क्वायर कैंसिल होकर अगेन क्या आ जाएगा? 2। तो लिख सकते हैं इस तरह, √ के साथ कैंसिल हो गया। अब देखिए D बिल्कुल सिंपल होकर आ गया, सिर्फ √2 है। A1 भी √2 है और D भी क्या है? √2 है। अब मैं अगेन इसको भूल जाओ कि A1 A2 A3 मीन्स निकाल। अब ये देखो A2 चाहिए मुझे, क्या चाहिए? A2। तो A2 के लिए हम क्या करते होते हैं? फार्मूला क्या होता है? A1 + D यानी कि √2 + √2। तो हमारे पास 2 √2 आंसर आ जाता है A2 का। आप पहले टर्म्स निकाले। A3 क्या होगा? A3 वो फार्मूला जो है हमारे पास A1 + क्या हो जाएगा? 2D। तो ये √2 + 2 √2। तो ये 2 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 3 √2। ये 3 आ गया।
इसी तरह A4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम सिर्फ D ऐड करते थे जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। देखिए A1 था, इसमें अगर D ऐड करो √2 तो 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, आपके पास A2 आ जाएगा। A2 में अंडर रूट 2 ऐड कर दो तो 3 अंडर रूट 2, इसमें अंडर रूट 2 ऐड कर दो तो A4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है A4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। इस तरह A5 क्या हो जाएगा, इसमें एक और अंडर रूट ऐड कर दो तो 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपने टर्म्स निकाले, ठीक है। जो टर्म्स यहाँ पे मैंने नंबर दी थी, आप इस तरह नंबर दे, ये आपने फाइंड आउट कर लिए है, ठीक है। ये अगर आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं समझ आ रही तो आप बेशक फार्मूला यूज़ करो कि A5 क्या होता है आपके पास, वो भी मैं चलो कर देता हूँ। और A5 का फार्मूले से अगर आप करें तो A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये अंडर रूट 2 था, प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 और D क्या था अंडर रूट 2, तो 5 प्लस 1 तो 5 अंडर रूट 4 प्लस 1 5 अंडर रूट 2। तो फार्मूले से भी यही आ रहा है जो हमने वैसे निकाले। अब हम बात करते हैं, हमसे तो पूछा जा रहा था अर्थमेटिक मीन्स निकाले, तो आप निकाल चुके हो। देखिए A2 की जगह क्या है A1 है, A2 की जगह क्या है A1 है, तो इसका मतलब है ये जो है आपने A1 की वैल्यू निकाल ली। A3 की जगह क्या है आपके पास, A3 की जगह A2 है, ये आपने A2 की वैल्यू निकाल ली। A3 कैपिटल यानी कि मीन A4 की जगह और A4 A5 की जगह। तो इस तरह आपने चारों अर्थमेटिक मीन निकाल लिए, ठीक है। तो एंड पे ये है कि आपको कभी 4 पूछा जा रहा है, कभी 5, कभी 6 इंसर्ट करें, जितने इंसर्ट करने हैं उसको आप लिख लिया करें, उसके बाद उसको भूल जाए। नीचे उसका टर्म नंबर दे A1 A2 A3 A4 A5। आपको दो चीज़ें चाहिए, एक A1 और एक D। A1 जो है पहली टर्म होगी और D के लिए दोबारा मैं रिपीट करो हमेशा आखिरी टर्म, मतलब यहाँ पे अगर आखिरी टर्म A8 पे आ रहा है तो A8 का फार्मूला लगा के हम D निकालेंगे। 7 पे आ रहा है तो 7 का फार्मूला लगा के D निकाल, जब D और A1 आ जाएगा तो नेक्स्ट टर्म निकाल ले, ठीक है। फिर एंड पर टर्म्स को अर्थमेटिक मीन जो भी आ रहा है उसमें इंसर्ट का रिप्लेस कर दे तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इस एक्सरसाइज का मैं उम्मीद करता हूँ बाकी 3 पार्ट्स आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अर्थमेटिकली पूछा जा रहा है, आगे जाके ज्योमेट्रिक के लिए भी पूछा जाएगा, उससे आगे हार्मोनिक के लिए भी पूछा जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन कहते हैं ये जो आपके पास लिखा हुआ है टर्म, ये अर्थमेटिक मीन है n की किस वैल्यू के लिए, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी कि ये अर्थमेटिक मीन बनेगा। तो सिंपल सी बात है, एक तो अगर ये आता है आपके पास MCQs में, देखो अगर n को मैं 1 रिप्लेस कर दूँ तो A1 1A ही होगा और B1 B ही होगा, यानी कि A प्लस B आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो A की पावर 0 क्या होता है 1, और यहाँ पे भी 1 पुट करूँगा तो B की पावर 0 और वो भी क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, तो आपके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपके अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B जो है वो हमारे पास है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ये असल में अर्थमेटिक मीन है। तो हम इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को इस A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल रख लेंगे, तो वहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BN डिवाइडेड बाई AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एंड पे, मतलब मैंने n की वैल्यू निकालनी है और n का आंसर जो है आपको पहले से एडवांस में पता चल चुका है कि n का आंसर क्या आएगा 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते A प्लस B और इधर आपके पास आ जाएगा AN माइनस 1 प्लस BN माइनस 1 और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2AN प्लस 2BN, ठीक है। ये A से देखिए A की पावर 1 है, यहाँ पे A की पावर क्या है 1 है, B की पावर क्या है 1 है, तो ये A बेसिस जब सेम हो तो पावर क्या होते हैं एड, पावर क्या होते हैं तो 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, ये A के साथ होगा, यही A B के साथ होगा तो A B की पावर n माइनस 1। सिमिलरली B इसके साथ होगा तो B A की पावर n माइनस 1। फिर ये भी जब इसके साथ होगा तो अगेन बेसिस सेम है B तो पावर क्या हो जाते हैं एड हो जाते हैं, इज इक्वल टू 2AN प्लस 2BN, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 और ये 1 क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अब ये A की पावर n बचा है, ये B की पावर n बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को A की पावर n B की पावर n को इधर ले आते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो A की BN माइनस 1 को रहने दो, BAN माइनस 1 को रहने दो, 2AN ये ऑलरेडी था और वहाँ से AN आ जाएगा तो माइनस AN प्लस 2BN ये ऑलरेडी था और वहाँ से B की पावर n आएगा तो माइनस B की पावर n, तो 2 में से 1 जाएगा तो पीछे एक ही बचेगा, ABN माइनस 1 प्लस BAN माइनस 1। 2 में से ये जाएगा तो पीछे क्या बचेगा AN, इधर भी 2B से BN जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा BN।
एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है ना गलती करते हैं। अब इनको हमने बी एन को हम लेके जाएंगे जब बी की पावर एन माइनस वन उसकी तरफ ले जाएंगे, इस बी एन को इस बी एन माइनस वन की तरफ ले जाएंगे और इस बी ए एन माइनस वन को इस तरफ लेके आना। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ए एन माइनस वन को हम ए की तरफ लेके आएंगे और बी को हम बी एन माइनस वन की तरफ लेके जाएंगे। तो जब मैं ए बी की पावर एन माइनस वन रहने दो माइनस बी की पावर एन उधर ले जाते हैं और इधर आपके पास ए एन को रहने दो माइनस उधर से आप बी ए की पावर एन माइनस वन ले आओ। ठीक है, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चूंकि मैंने यहाँ से b की पावर n माइनस वन को कॉमन लेना है, ठीक है, b की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे देखिए खुद से मैं एक ऐड कर सकता हूँ, यानी सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकता हूँ वन को, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस वन सब्ट्रैक्ट और वन क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक होगा, तो यहाँ से a b की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू बी लिख सकता हूँ। देखिए बी एन माइनस वन, इसको इस पावर में मैंने तोड़ दिया n माइनस वन के साथ और एक b की पावर वन, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह ए एन माइनस वन ए की पावर वन माइनस बी ए की पावर एन माइनस वन, इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यहाँ से कॉमन क्या है, b की पावर n माइनस वन कॉमन है, तो पीछे क्या बचा है a माइनस बी। यहाँ से ए एन माइनस वन कॉमन है तो पीछे क्या बचा है a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। b की पावर n माइनस वन और a की पावर n माइनस वन को यहाँ आके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बचा, वन बचा है। ठीक है, यहाँ से b ओवर a की पावर n माइनस वन हम लिख सकते हैं और ये वन है, क्या इसको मैं b डिवाइड बाई a की पावर जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है n माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। तो n की वन, अगर n की वैल्यू वन है तो ये चीज़ अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। इसी तरह का क्वेश्चन इंशाल्लाह हम ज्योमेट्रिक में भी करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। सिंपल सी ये वाला स्टेप आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने खुद जो है माइनस वन ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी माइनस वन ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद से ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे असूलन तो 6.4 के बाद करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक जगह पे सम का फार्मूला लगेगा जो कि हम 6.4 में सीखेंगे। लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज चल रही है तो मैं इसी में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करेंगे कि जो सम वाली जो बात है वो इंशाल्लाह आपको 6.4 में फिर हम समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, मतलब अगर आपसे मैं पूछूँ 10 अर्थमेटिक, तो 10 अर्थमेटिक मीन का मतलब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 पूछूंगा तो 100 n अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि n टाइम अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए बी इज इक्वल टू n टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर जमा करो अर्थमेटिक मीन्स को, कितने अर्थमेटिक मीन्स को, n अर्थमेटिक मीन्स को अगर आप जमा करो तो वो इक्वल होंगे n टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन, यानी वो अपने अर्थमेटिक मीन के इक्वल होंगे लेकिन n टाइम्स, यानी कि n उसके साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो n अर्थमेटिक, जैसे ऊपर था ना 4 पुट करे 3 पुट करे, अब कितना है n अर्थमेटिक मीन्स, तो हम किस में a और b के दरमियान, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं a, a1, a2, a3, इस तरह करते 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 an, कितने अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स हमें n अर्थमेटिक मीन्स किस में, a और b में। यहाँ तक बात समझ आ गई है, वही जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 है, बिल्कुल वही मेथड है इसका। तो a और b के दरमियान हमने n अर्थमेटिक मीन्स पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें जो चीज़ चाहिए वो मैंने आपको बताई हुई है कि a1 चाहिए और क्या चाहिए, d चाहिए। तो a1 तो हमेशा पहला टर्म, अगर अब आपको टर्म्स देखिए इसको एक मिनट के लिए, a1 है, ये a2 है, a3 है, ये a4 है, इस तरह करते करते ये जो n है इसके ऊपर कौन सी टर्म आ रही है, n+1 आ रही है, और इधर आपके पास कैपिटल नहीं लिखना था, an आ रही है और यहाँ पे आपके पास आ रही है an+2। अब इसको थोड़ा सा समझे, ये कैसे, यहाँ पे n+2 कैसे होगा, क्योंकि देखिए x से स्टार्ट हो रहे थे तो x से n तक तो ये पूरा हो गया, और एक वो ऐड होगा तो n+1 होगा, और एक ये b ऐड होगा तो n+2 टर्म बन रही है। ठीक है, तो अब आप इसको भूल जाए कि ऊपर अर्थमेटिक, अब हम सिर्फ टर्म्स की बात करते हैं, a1 a2 a3 a4 करते करते यहाँ पे जो आ रही है वो an+1 और ये n+2। तो हम a1 तो हमेशा हमारा फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि a1 हमारे पास क्या है, a।
अब डी की तलाश है, और डी हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, हमेशा हम आखिरी टर्म से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आखिरी टर्म हमारा क्या है, ए एन प्लस 2, इसको बाई फार्मूला हम लिख सकते हैं ए वन प्लस एन प्लस 2, यानी अगर यहाँ पे एन होता तो इधर हम लिखते एन और -1 और साथ क्या लिखते होते हैं डी। ये बात क्लियर है कि यहाँ पे अगर n होता तो हम लिखते थे n-1, अब अगर n+2 है तो n+2 -1 d। अच्छा, a1 जो है हमें वैल्यू पता है, वो आपके पास क्या है, a है। a1 की वैल्यू क्या है, a प्लस an+2 में से आपके पास आ जाएगा n+1, 2 में से 1 जाएगा और इधर d, और an+2 टर्म नंबर किसके इक्वल था, b के इक्वल है। किसके इक्वल है, b के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये एक उस तरफ ले जाए तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, n+1 और इधर आपके पास क्या है, d। मुझे d की वैल्यू चाहिए तो n+1 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो n b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ये हमारे पास d की वैल्यू है, ठीक है। अब a1d अगर आ गया तो मैं अब सबसे पहले a2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो a2 के लिए सिंपल सी बात है, a1 और d को हम क्या करते होते हैं, ऐड करते हैं, या a2 का फार्मूला लगा क्या होगा, a1 प्लस 2 माइनस 1 d। तो a1 तो हमारे पास a है, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, b माइनस ए डिवाइड बाई n+1, तो ये हमारे पास a2 है। इन अदर वर्ड्स ये a2 क्या है, a1 है, क्या है, a1 है, तो इसको बाद में लिखेंगे। इस तरह a3 क्या होगा, a प्लस, देखिए a3 में 2d होता है, क्या होता है 2d, तो d आपके पास अगेन b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। तो सिंपल इसका मतलब है a4 क्या होगा, a प्लस 3 b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, और a5 क्या होगा, a प्लस 4, क्योंकि 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और d क्या है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। इस तरह करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, an फाइंड आउट कर लेंगे। an हमारे पास, बल्कि n+1 कर लेते हैं, n+1, ठीक है। हम अर्थमेटिक मीन निकालते, क्योंकि n+1 टर्म जो है वो असल में an की इक्वल है, तो मैंने तो कितना nth अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n+1 के लिए क्या होगा, a1 प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए यहाँ पे n होता तो n-1 होता, चूंकि अब n+1 है तो n+1 माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाते हैं। a1 आपके पास क्या था, a प्लस n, और d आपके पास क्या है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। तो ये आपने, अब इन अदर वर्ड्स अगर आप देखिए, ये a2 जो ये a1 है, ये a2 है, कैपिटल A3 है, ये a4 है, इस तरह करते करते ये आपके पास an है। तो हमने n अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लिए है, ठीक है। a1 हमें पता है, 2 a3 a4 एंड सो ऑन an। अब क्वेश्चन की तरफ जरा दोबारा देखते हैं, शो दैट सम ऑफ अर्थमेटिक n मीन्स, यानी इनका जो जमा है, इनको आपस में जमा करो जो अर्थमेटिक मीन्स है, तो वो n टाइम्स अर्थमेटिक मीन की इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको जमा कर लेते हैं, देखिए जमा कैसे करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन करके हम क्या लिखेंगे, an, ठीक है, n टर्म। अब a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू आपके पास हमने फाइंड आउट की है, a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, यह आ गई है। a2 की वैल्यू क्या थी, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। इस तरह जो a3 है ये आपके पास क्या आ गया जी, a1, a2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, a3, तो a3 क्या है, a प्लस 3 इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। इस तरह करते करते n टर्म हमारा क्या है, a प्लस n इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। हमने जस्ट इसको हम सब करके लिख दिया। अब जरा देखिए, a ऐड हो रहा है एक, फिर a ऐड हो रहा है, फिर a हो रहा है, फिर इस तरह करते करते n टर्म, अगर ये देखें ना, 2 a ऐड होते तो हम कहते 2a, 3 होते तो 3a, 4 होते तो 4a। तो जब ये a इस तरह चलते जाओ एंड तक nth a है, मतलब n टाइम्स a आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, na, क्या लिख देंगे, na, ठीक है। जैसे 2 होता ना तो 2a, 3 होता तो 3a, इस तरह अगर na है तो इसका मतलब है na प्लस, अब ये जो दूसरी टर्म है ये वाली, इसमें b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1 कॉमन है हर एक टर्म में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, प्लस सो ऑन करते करते एंड पे क्या आ जाएगा n। ये वो चीज़ मैं कह रहा था कि ये सम का, अब देखिए
ये अर्थमेटिक सीरीज़ है जो कि 6.4 में हम पढ़ेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या होता है वो भी मैं इसका देखिए, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। A1 इसका इस सीरीज़ का क्या है 1 है, और D इसका क्या है 2 में से 1 जाएगा 1 है, और N इसका N ही है। तो फार्मूला ये होता है N डिवाइडेड बाई 2, या आप इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे 2A1 प्लस N माइनस 1 D, ये फार्मूला होता है। तो N ओवर 2 रहने दो, 2A1 हमारा क्या है 1, तो A2 ही रहेगा, प्लस N हमारा N ही है, और D हमारा क्या है 1, D हमारा क्या है 1। तो इसका मतलब है N ओवर 2, और इधर 2 प्लस N माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, ये क्या बचेगा N। इसका मतलब है N ओवर 2 ये वाला, और 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा N प्लस 1। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ये जो सीरीज़ है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आई N ओवर 2 N प्लस 1। तो ये अब इंशाल्लाह आप 6.4 में सीखेंगे इसका फार्मूला, वहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो हम इसको यूज़ करते हैं। क्या हमारे पास वैल्यू आई है N A प्लस B माइनस A N प्लस 1। हमारे पास वैल्यू थी N ओवर 2 इंटू N प्लस 1। तो N प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, N प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो N A प्लस B माइनस A, इधर N और नीचे क्या आ जाएगा 2, ये N ओवर 2 इसके नीचे आ गया। ठीक है, 2 को अब N को यहाँ से कॉमन लें, तो यहाँ पर क्या हो जाए A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाई 2। ये N कॉमन लिया तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे B माइनस A। इसका LCM लेंगे तो N आपके पास 2A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाई 2। तो N, ये 2A में से A जाएगा तो आपके पास यहाँ लिख देते हैं N इंटू, ये देखिए 2A में से A जाएगा तो क्या बचेगा A प्लस B, और नीचे क्या है 2। तो अब देखिए जो क्वेश्चन किया था, तो ये अर्थमेटिक मीन है और उसके साथ N टाइम भी आ गया। यही क्वेश्चन था कि शो दैट द सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी ये सम है, जमा किया हमने A B इक्वल टू क्या होना चाहिए N टाइम्स। तो N टाइम्स देखिए N टाइम्स अर्थमेटिक मीन, तो हमने इसको शो कर लिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये जो चीज़ है जो हमने सीक्वेंस सीरीज़ का जो फार्मूला लगाया है वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। इस वजह से बहुत सारे टीचर्स जो है इसको जब 6.3 करा रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं और 6.4 के एंड पे ये क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही करा दिया ताकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई मिसिंग ना हो। अल्लाह हाफिज़।